नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सेल्स ग्रुप की। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, सेल्स ग्रुप में हमारे पास तीन चीज़ें हैं। एक तो इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। तो हम इनको एक एक करके समझेंगे कि इंसर्ट क्या है, डिलीट क्या है, फॉर्मेट क्या है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंसर्ट की। इंसर्ट में जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं। इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट सीट रोज, इंसर्ट सीट कॉलम्स और इंसर्ट सीट। पहले हम इंसर्ट सेल्स की बात करते हैं। आप देखिए कि मेरा जो एक्टिव सेल है वो ये है और यहाँ मैं इंसर्ट सेल्स कर रहा हूँ तो यहाँ एक पॉपअप विंडो आता है जो मुझसे पूछता है शिफ्ट सेल्स राइट्स, शिफ्ट सेल्स डाउन, एंटायर रो, एंटायर कॉलम। तो अभी मैं शिफ्ट सेल्स राइट, तो जो मेरा एक्टिव सेल है इसको ये राइट में शिफ्ट कर देगा। देखिएगा ये सब राइट में शिफ्ट हो गए। ठीक है, इसी प्रकार मैं इसको अब वापस कंट्रोल जेड करता हूं और अब मैं बोलता हूं इंसर्ट सेल्स में शिफ्ट सेल्स डाउन, इसको करके ओके करता हूं तो ये सबको नीचे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये बहुत इमरजेंसी में कभी हमें यूज़ करना होता है, हमारा डेटा कोई गलत डेटा एंट्री हो गया, हमें कुछ और पेस्ट करना और इनको नीचे शिफ्ट करना, तब हम उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से राइट का भी इसीलिए होता है। ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन में ये सब काम आता है। अब हम बात करते हैं कि एंटायर रो मुझे शिफ्ट करना है। तो देखिएगा मैं एंटायर रो पे क्लिक कर रहा हूँ और मेरा एक्टिव सेल यही है, सेल नंबर 7 है ना। अब देखिएगा सेल नंबर 7 जो है वो ब्लैंक आ गया मेरे पास, बाकी पूरा शिफ्ट हो गया। ठीक है, डाउन। इसी प्रकार मैं इसी में एंटायर कॉलम की बात करता हूँ। ठीक है, ओके करता हूँ तो पूरा कॉलम राइट में शिफ्ट हो गया। ये डाउन में शिफ्ट होगा, ऊपर आएगा और यहाँ इधर पे जहाँ पे आपने रखा है वहीं पे नया कॉलम क्रिएट होगा और बाकी को सबको राइट में शिफ्ट कर देगा। एक तो ये तरीका हुआ। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर इंसर्ट सीट रोज, है ना। अब मान लीजिए मुझे ये मैंने सिलेक्ट किया मल्टीपल और इंसर्ट सीट रोज। देखिए मैंने रो सिलेक्ट किया है तो ये रो का ही ऑप्शन दे रहा है, कॉलम का नहीं दे रहा है। मैंने जैसे किया तो उतनी रो इसने यहां पे इंसर्ट कर दी। मल्टीपल रोज इफ यू वांट टू इंसर्ट, तो उतनी रो आप सिलेक्ट कर लें जितनी आपको इंसर्ट करना है और क्लिक कर दें। एक तो ये हो गया। इसी प्रकार यदि मुझे मल्टीपल कॉलम इंसर्ट करने हैं तो मैं यहाँ पे जाके इंसर्ट सीट कॉलम्स, पहले तो कॉलम सेलेक्ट कर लूँगा और जितने करना है उतने कॉलम यहाँ सेलेक्ट हो जाए। तो वन वन करके नहीं करना पड़ेगा, एक एक करके जो हम करते हैं बार बार, वो ना करके मल्टीपल कॉलम एक साथ इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक और ऑप्शन है इंसर्ट सीट्स। तो ये देखिएगा मैं सीट पहले यहाँ के डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे सीट इंसर्ट करना है, या तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ और दूसरा मेरे पास ऑप्शन यहाँ है। ठीक है, ये सीट इंसर्ट हो गई। ठीक है, यदि मुझे बाद में करना है तो यहाँ सीट इंसर्ट होती चली जाएगी। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है तो इसके बाद होगी, है ना। पहले करना तो उस तरह से ले सकता हूँ। तो ये इंसर्ट के कुछ ऑप्शंस थे, ये हमने पूरे कवर कर लिए। अब हम बात करते हैं डिलीट, है ना। तो मैं वापस उसी सीट पे आता हूँ, फॉन्ट वाली पे। देखिएगा डिलीट सेल्स, तो शिफ्ट सेल्स लेफ्ट। तो देखिएगा मैं शिफ्ट सेल्स लेफ्ट मैंने सिलेक्ट किया हुआ है और मेरा जो एक्टिव सेल्स है रिसर्च साइंटिस्ट है। तो देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, ये इसने सीट कर दिया और ये इधर शिफ्ट हो गए। तो यहाँ क्या था, जब डिलीट सेल्स मैंने लिया तो शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, डिलीट करने के बाद जो आगे की सेल्स है उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर, इधर शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस से आपको बताता हूँ डिलीट सेल्स में शिफ्ट सेल्स अप। तो देखिएगा मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब रिसर्च साइंटिस्ट पे हमारा ये एक्टिव सेल है। देखिएगा क्या होगा, तो इसने ऊपर जो नीचे वाली सेल थी उसको ऊपर ले आया है। तो आप देखेंगे लास्ट से एक कम हो गई। ठीक है,
ये इस प्रकार से काम करता है। अब हम बात करते हैं एंटायर रो। ठीक है, तो एंटायर रो यदि मुझे डिलीट करना है, जैसे कि मेरा ये रो पे है, रो नंबर 10 है, जैसे साइंटिस्ट 6 आरव पटेल, तो मैं एंटायर रो पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये गायब हो गया, पूरा रो गायब हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट मैं इस पे लेता हूँ एंटायर कॉलम, है ना, तो ये कॉलम जॉब प्रोफाइल वाला देखिएगा पूरा डिलीट हो जाएगा, ये कॉलम ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, देन हम आते हैं डिलीट सीट रोज। यदि मुझे मल्टीपल रो डिलीट करना है, जैसे इंसर्ट किए थे वैसे ही हम सेलेक्ट कर लेंगे, 3 रो मैंने सेलेक्ट करी और डिलीट सीट रोज। ठीक है, इसी प्रकार मैं कॉलम भी कर सकता हूं, मैंने ये 4 कॉलम सेलेक्ट कर लिए, डिलीट कॉलम्स। ठीक है, ये भी हो सकता है, तो ये मल्टीपल के लिए होता है। अब डिलीट सीट की बात करो तो मैं दूसरी सीट पे आता हूं और इस सीट को मैं सीट नंबर 3 आप देखेंगे यहां पे, इसको मैं डिलीट करता हूं, सीट 3 डिलीट हो गया है यहां से। तो इस प्रकार से हम सीट को भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि जो डिलीट वाला ऑप्शन है उसमें जो भी हमारे पास थे वो सब हमने इसमें देख चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है फॉर्मेट, देखते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जैसे रो हाइट, जैसे रो है, रो की एक डिफॉल्ट हाइट है, मैं आपको बताता हूं कि रो की, जैसे ये रो है ना, तो रो हाइट जो हमें मिल रही है 15 की है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही यदि इस रो हाइट को मुझे ऑटो फिट रो हाइट यदि करता हूँ तो ये ऑटो फिट होगी, उतनी ही रहेगी क्योंकि ऑलरेडी ऑटो फिट थी, तो ये 15 है। मैं रो हाइट को बढ़ा सकता हूँ, मैं 25 कर सकता हूँ। ओके, आप देखेंगे इस रो की हाइट 25 हो गई, बाकी रो की वही है, जितनी रो सिलेक्ट करेंगे उसकी हाइट आपकी चेंज होगी। ठीक है, अब जैसे मैं आपको वापस से इसको रो हाइट चेंज करता हूँ, पहले जो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो हो नहीं पाई। तो देखिए रो हाइट यहाँ हो गई 15 का। अब मैं इसको वापस से ऑटो फिट रो हाइट, देखिएगा ऑटो फिट रो हाइट है ना, इस प्रकार से हम लोग वो हाइट ऑफ द फॉन्ट उस हिसाब से रो की हाइट को फिट कर देगा। ऐसे ही कॉलम विड्थ की बात करें तो यहाँ देखेंगे, जैसे मैं इसको ज़्यादा कर दिया हूँ, अभी ये कॉलम विड्थ की मैं बात करता हूँ। कॉलम विड्थ में आप देखेंगे, यदि मैं कॉलम विड्थ आपको 29.86 है। ठीक है, अब मैं इसको कॉलम विड्थ को कम करता हूँ, यहाँ से मैं 12 ले लेता हूँ। ओके, एंटर, ये 12 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अभी फिर मैं इसको इंक्रीज करके रखता हूँ और आपको बताता हूँ ऑटो कॉलम फिट विड्थ, देखिएगा ऑटो फिट कॉलम विड्थ में ये इसके हिसाब से हो गया। यदि मैं यहाँ रख के करता, देखिएगा इन दोनों में डिफरेंस देखिएगा, यदि मैं हेडर पर रख के करूँ तो हेडर के हिसाब से, नहीं तो ये नंबर के हिसाब से उसी कॉलम पर। तो इस प्रकार से हम कॉलम विड्थ को कर सकते हैं। डिफॉल्ट विड्थ की यदि हम बात करें तो 8.43 होती है हर कॉलम की। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हाइड और अनहाइड, हाइड रोज। मान लीजिए ये रो है, रो नंबर 8, मुझे हाइड करना है, मैं क्या करूंगा, हाइड रोज, एक रो है तो एक रो, मल्टी रो है तो मल्टी रो सिलेक्ट कर लें, तो ये रो हाइड हो गई है ना। अब आपको अनहाइड करना है तो आप यहां जाएं, अनहाइड रोज। सिमिलरली आप हाइड कॉलम्स कर सकते हैं, ये कॉलम हाइड हो गया। ठीक है, उसको अनहाइड भी कर सकते हैं। हाइड सीट, आपको सीट हाइड करना है, मैं ये वाली सीट आपको हाइड करके बताता हूं। आप सीट भी हाइड कर सकते हैं, वो सीट दूसरे को नहीं दिखेगी। ठीक है, वो सीट यहाँ है। ठीक है, आप कर रहे हैं, ये दो नंबर सीट यहाँ पे नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट पे जाएंगे, अनहाइड सीट, सीट 2,
मैं मल्टीपल सीट जो भी हाइड करेंगे वो दिखाएगा, जिसको आप सिलेक्ट करेंगे वो सीट अनहाइड हो जाएगी। तो इस वजह से अनहाइड कर सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, ये सीट हो गया, इनके अनहाइड करने के तरीके हो गए। अब सीट को ऑर्गेनाइज करना है, रीनेम करना है। मान लीजिए ये तो 2 नंबर सीट है, इसको मुझे रीनेम करना है। मैं इधर आया 2 नंबर सीट पे और रीनेम सीट पे क्लिक किया, तो यहाँ पर या तो आप यहाँ डबल क्लिक भी कर सकते हैं। मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ सेल, है ना, एंटर कर दिया, ये हो गया। तो रीनेम आप यहाँ भी डबल क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप यहाँ से भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। दूसरा मूव और कॉपी सीट, यदि मैं इस पर करता हूँ क्लिक तो आप देखिएगा सीट 1 सेल फ़ॉन्ट, कौन सी सीट आपको, टू बुक फाइल मेनू आपको किस में करना है, ठीक है ना, फाइल मेनू अपना जो फाइल का नाम है, ठीक है। और सीट 1 सेल फ़ॉन्ट, तो आपको सीट 1 के पास बिफोर सीट 1 करना है आपको इसको, या सेल इसी के बगल में करना है, या फ़ॉन्ट के पहले करना है ना। मूव टू एंड, हम मूव टू एंड कर देते हैं, तो ये मूव टू एंड हो गई, ठीक है। तो आप जैसे बहुत सारी हमारी सीट्स होती हैं और हमें उनको अरेंज करना होता है। एक तरीका और है, आप यहाँ से ऐसे अरेंज कर सकते हैं मैनुअली भी, ठीक है। सीट 1 को मुझे लास्ट में रखना है, मैं यहाँ ले आऊँगा, यहाँ रख दूंगा, तो ये भी एक तरीका है। और फिर या तो आप यहाँ से मूव कर लें। टेप कलर, अब टेप कलर का यहाँ पे ये जो इनके कलर है ना, ये चेंज हो जाएंगे। देखिएगा, मैं आपको करके बताता हूँ, ये देखिएगा इसका कलर चेंज हो गया, दिख रहा है टेप कलर, ठीक। जैसे इसका कलर मैं चाहता हूँ चेंज हो जाए, तो टेप कलर में चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। जो एक्टिव रहेगा वो आपको वाइट दिखेगा, कलरलेस दिखेगा, बाकी के आपको कलरफुल दिखेंगे, ठीक है। तो टेप कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक। अब जो मेन टॉपिक है आज का लास्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटेक्ट सीट, सीट को हम कैसे प्रोटेक्ट करें, ठीक है। एक तो सीट का प्रोटेक्शन होता है, एक वर्कबुक का प्रोटेक्शन होता है, और एक सेल लॉक करते हैं हम लोग कुछ, ठीक है। तो हम एक एक चीज को समझेंगे इसमें कि ये कैसे किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रोटेक्ट सीट के बारे में। तो प्रोटेक्ट सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पूरी सीट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं कि इस पर कोई दूसरा व्यक्ति कुछ मॉडिफिकेशन ना कर पाए। तो देखिए, उसका मैं तरीका आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट सीट पे आना है, ठीक है, और आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो आपको याद रहे। यदि आप पासवर्ड भूल गए तो ये रिकवरेबल है ना, रिकवर नहीं होगा, इसलिए बहुत सिंपल पासवर्ड डालना है। मैंने यहाँ 1 2 3 डाला है, ओके करा, दोबारा मांगेगा, दोबारा वो पासवर्ड डालें, ओके करें, ठीक है। अब यदि आप टाइप करने की कोशिश करें, द सेल और चार्ट you are trying to change is on a protected seat. To make a change and protect the seat, you might be requested to enter a password. अब आपको इसमें पासवर्ड डालना पड़ेगा, तब आप इस पे कुछ टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज आप टाइप नहीं कर पाएंगे। ये सीट देखिए, फार्मूला भी नहीं बताएगा, हिडन कर दिया। अब ये फार्मूला और सेल लॉक दो चीजें, एक हिडन होता है और एक सेल लॉक होता है। तो मैं पहले इसको अनप्रोटेक्ट करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ इसके बारे में। तो देखिए, अनप्रोटेक्ट सीट है ना, वही पासवर्ड आपको डालना है, ये अनप्रोटेक्ट हो गई, और अब आप इसको कुछ भी टाइप कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। अब इसमें ये फॉर्मूला क्यों नहीं दिखा, उसका मैं रीजन आपको, कंट्रोल 1 करेंगे तो ये पॉपअप विंडो आएगा, फॉर्मेट सेल से आ जाता है। ये प्रोटेक्ट सेल पे जाएंगे तो लॉक्ड और हिडन हमारा चेक्ड है ना। तो लॉकिंग सेल्स और हाइडिंग फॉर्मूला हैज नो इफेक्ट अंटिल यू प्रोटेक्ट द वर्कशीट, है ना। तो जब तक हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे ये इफेक्ट में नहीं आएंगी लॉकिंग सेल। तो सेल लॉक कब होगी, जब प्रोटेक्ट करेंगे या हिडन पे करेंगे तब हो। ओके, तो ये तो था सीट का प्रोटेक्शन। अब मान लीजिए आपकी कोई सीट है, मैं इसको कॉपी करता हूं और एक दूसरी सीट पे मैं इसको पेस्ट करता हूं, ठीक है।
आप चाहते हैं कि इस सीट में यहां से यहां तक कुछ भी चेंज ना कर पाए व्यक्ति, उसके बाद वो जो भी चेंज करना चाहे, नए कॉलम ऐड करना चाहे वो ऐड कर सकता है, पर ये डिस्टर्ब ना हो। मतलब हम पूरी सीट प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। अब हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। देखिए, यदि हम इतने ही पोर्शन को, जो हमारा जहां तक डेटा एंट्री हुई है, इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं अगला व्यक्ति यहां से एंट्री करे, इसको डिस्टर्ब ना करे। आगे के कॉलम की एंट्री, आगे की रो की एंट्री कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, और हम चाहते हैं कि हमारी इतनी सीट जो जितनी मैंने एंट्री करी है वो प्रोटेक्टेड रहे, उसमें कोई चेंज ना करे। तो आपको क्या करना है, पहले पूरी सीट को यहां से सिलेक्ट करना है, कंट्रोल 1 करना है, और लॉक्ड को अनचेक करना है। ठीक है, मतलब ये सीट अब लॉक नहीं है, पूरी सीट लॉक नहीं है। ओके करेंगे, फिर जहां तक की सीट आपको प्रोटेक्ट करना है, जितना एरिया, उसको आप सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल 1 करेंगे और उसको लॉक कर देंगे। ठीक है, अब आप वापस से प्रोटेक्ट सीट पे जाएंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे, पासवर्ड री एंटर करेंगे। ओके, हो गया। अब देखिएगा, मैंने यहां रखा, इस सेल को सिलेक्ट किया और यहां कुछ टाइप कर रहा हूं, हो रहा है, पर मैं यहां टाइप करने की कोशिश करूंगा, मना कर दिया। देखिएगा, मेरी ये जो एरिया है ना, ये मेरा प्रोटेक्ट हो गया है यहां से यहां तक, यहां कहीं पे वो टाइप नहीं करने देगा। इसके बाहर में कोई भी एंट्री करूंगा वो हो जाएगी, नीचे भी हो जाएगी। मेरी उतनी सीट सिलेक्ट हो गई। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि पहले पूरी सीट को सिलेक्ट करना है, अनलॉक करना है, अनलॉक करने के बाद जितने एरिया को आपको लॉक करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, उस पर फिर लॉक करेंगे, और उसके बाद सीट को प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आप एक पर्टिकुलर रीजन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी शीट में। ये तो हो गई दो चीजें। अब तीसरा जो प्रोटेक्शन होता है वो वर्कबुक प्रोटेक्शन होता है, कि पूरी वर्कबुक ही ना ओपन हो। अभी तो सीट तो ओपन हो रही है, आदमी देख पा रहा है सीट में क्या है, मैं चाहता हूं कि कोई देख भी नहीं पाए कि मैंने सीट में क्या है। तो उसके लिए आप वर्कबुक को प्रोटेक्ट करेंगे। तो उसका क्या तरीका होता है मैं आपको वो बताता हूं। मैं यहां आऊंगा, इन्फो पे आना है आपको, फाइल मेन्यू से इन्फो पे आके प्रोटेक्ट वर्कबुक। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ऑलवेज ओपन रीड एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, है ना, तो आप इसको कर देंगे, यहाँ पासवर्ड डाल देंगे। ये भी ध्यान रखिएगा, सेम तरीका होता है पासवर्ड का यहाँ भी, है ना, याद रहे ऐसा पासवर्ड डालना है आपको। ठीक है, अब आप इसको क्लोज करेंगे, सेव करना है। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करता हूँ, रीओपन कर रहा हूँ, देखिएगा क्या होगा। अब यहां मेरी फाइल ही नहीं खुल रही है, कोई सीट ओपन नहीं हो रही, वर्कशीट। ठीक है ना, तो मैं यहां यदि ये पासवर्ड डालता हूं और ओके करता हूं, तब मेरी ये वर्कबुक ओपन हुई। ठीक है, और ये अभी भी प्रोटेक्टेड है, सीट मेरी अभी भी प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो हमने ये देखा कोई भी सीट में हम कितने प्रकार से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं बताता हूं आपको, लॉक सेल बता ही चुका हूं, लॉक सेल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, लॉक सेल, फॉर्मेट सेल्स पे आप आ सकते हैं, फॉर्मेट सेल से भी आप प्रोटेक्शन पे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ये सीट को प्रोटेक्ट करना, एक पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्ट करना सीट के, या पूरी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना किस प्रकार से किया जाता है वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। इसकी थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा जिससे मेमोराइज हो जाए, आपको कभी भी सीट प्रोटेक्ट करना आप इजीली कर सकें। ठीक है ना, और भी चीज़ हम देखेंगे कि फॉर्मूले यदि आपको नहीं दिखाना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, तो वो एक प्रोटेक्शन का मेरा वीडियो लगाने वाला है, उसके अंदर मैं बहुत से और भी प्रोटेक्शन के टेक्निक्स आपको बताऊंगा। ठीक है, ये तो जनरल उसमें था। तो आज हमने जो स्टडी किया वो सेल्स ग्रुप के बारे में किया, जहाँ हमने इंसर्ट के बारे में पढ़ा, डिलीट के बारे में पढ़ा और फॉर्मेट के बारे में पढ़ा। अब कल का हमारा जो सेशन होने वाला है वो एडिटिंग पे होगा,
है ना, नेक्स्ट सेशन, और मिलते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।